व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या दे, क्वेश्चन पे आप दिए हुए रहीम ऑफ मुंबई कॉन्साइन टू राजू ऑफ मद्रास गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस व्हिच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। दैट मींस इनवॉइस प्राइस कितना होगा 125, ठीक है, बट कॉस्ट दैट मींस कॉस्ट प्राइस हमेशा 100, ठीक है, एंड यहाँ पर 25% प्रॉफिट, तभी तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस 125 होगा। दैट मींस कॉस्ट प्राइस से आगे लोडिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, एंड इनवॉइस प्राइस से लोडिंग कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 125, दैट मींस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे, राजू इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, राजू को कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 10% सेल्स वैल्यू पे, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे जितना भी सेल्स करेगा उस पे मिलेगा यहाँ पर 10%, एंड एक्स्ट्रा जो सेल्स करेगा उस पे 25% मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दे, द एक्सपेंसेस कितना हुआ है दिए हुए, ठीक है, बट यहाँ पर गुड्स कितने का भेजा डायरेक्टली नहीं दिए हुए, वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, 2 गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट हमें नहीं पता, वर्किंग नोट 1 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या क्या दिया है, जो एक्सपेंस हुआ है, पहला जो एक्सपेंस हुआ है कॉन्साइनर ने किया, ठीक है, दैट मींस ओनर ने। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंस किया। एक्सपेंस यहाँ पर क्या, यहाँ पर इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 10,000 का। सो बैंक अकाउंट यहां पर हो जाएगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस यहां पर 10,000 ओनली। नेक्स्ट और कोई एक्सपेंस नहीं किया, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट देख लेते क्या दे, यहां पर जो भी यहाँ पर सेल्स हुआ, सेल्स का यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे देख लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख का सेल्स कर दिया, ठीक है, राजू ने 1 लाख का सेल्स किया, सो डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अमाउंट होगा उस पर लोडिंग भी होगा, ठीक है। सो पहले यहाँ पर लोडिंग का एंट्री दे देते। सो गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर लोडिंग का आ जाएगा, एंड देन बाय यहाँ पर सेल्स कितने किया, राजू कितने का, राजू अकाउंट सेल्स क्या 1 लाख का डायरेक्टली दिए हुए, ठीक है। 1 लाख का सेल्स क्या जो है 75% यहां पर गुड्स सेल्स कर दिया, ठीक है। सो यहां पर लिख लेते हैं 75%, ठीक है, 75% गुड्स सेल्स किया 1 लाख पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सपेंस हुआ यहां पर 8,000 का। सो टू राजू अकाउंट, यहां पर एक्सपेंस क्या हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस, यहां पर 8,000 कमीशन बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है, नेक्स्ट 10% ऑफ कॉन्सेंट गुड्स वैल्यूड 12,500 और डेस्ट्रॉयड। दैट मींस यहां से हम यहां पर गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट भी निकल सकते हैं। कैसे, यहां पर बोल रहे जो 10% प्रोडक्ट था वो डेस्ट्रॉय होगा, 10% प्रोडक्ट का वैल्यू यहां पर था 12,500, 10% 12,500, दैट मींस 100% कितना होगा वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर गुड्स सेंट ऑन consignment at invoice price। so first of all यहाँ पर लिख लेंगे the value of 10% goods destroyed by fire। कितने का गुड्स था यहाँ पर, ₹12,500 का, 10% गुड्स का वैल्यू था 12,500। सो यहाँ पर 100% गुड्स का वैल्यू कितना होगा, सो वैल्यू ऑफ goods sent
गुड्स एंड यहां पर हो जाएगा एट इनवॉइस प्राइस लिख लेते, इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 12,500, जो था यहाँ पर 10%, हमें 100% चाहिए, सो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, सो 1,25,000 का टोटल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,25,000 इनवॉइस प्राइस पे, सो यहाँ पर लोडिंग कितना हो जाएगा 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है, सो इनवॉइस प्राइस से हमें कैलकुलेशन करने पे कितना इंटू हो जाएगा 1/5, दैट मीन्स 25,000 का यहाँ पर लोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डेस्टर जो हो गया उसके लिए हमें 12,000 सेल्स मिल गया, उसका हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली यहाँ पर कॉन्साइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर और कोई कमीशन एंड यहाँ पर सेल्स कैलकुलेशन करेंगे, पहले यहाँ पर कमीशन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो कमीशन कितना मिलने वाला है यहाँ पर 2 राजू अकाउंट ब्रैकेट यहाँ पर कमीशन वर्किंग नोट 2 पे कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। सो पहले यहाँ पर कितना के गुड्स सेल्स क्या, यहाँ पर टोटल गुड्स कितने का भेजा हमने, गुड्स हमने भेजा 1,25,000 का, ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे, सो यहाँ पर सेल्स क्या, सो लिख लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर कमीशन, कैलकुलेशन फॉर कमीशन, ठीक है। पहले टोटल गुड्स सेल्स कितना किया, टोटल गुड्स सेल्स, सेल्स कितना क्या गया, टोटल गुड सेल्स क्या 1 लाख का, ठीक है। सो यहां पर लेस कर देते कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कितने का गुड्स के सेल्स किया, यहाँ पर सेल्स किया ओनली 75%, टोटल हमने गुड्स भेजा कितने का 1,25,000 इनटू यहाँ पर 75% सेल्स कर दिया, 75% दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 93,750, टोटल कितना रह गया, एक्स्ट्रा सेल्स कितने का हो गया, एक्स्ट्रा सेल्स हो गया यहाँ पर 6,250 का, 6,250 का, ठीक है। दैट मीन्स कमीशन पहले नॉर्मल कमीशन, ठीक है, नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन कितने का, यहाँ पर 93,000, दैट मीन्स जो इनवॉइस प्राइस पे सेल्स किया उस पे 10% नॉर्मल कमीशन, दैट मीन्स नॉर्मल कमीशन यहाँ पर हो जाएगा 93,9375 एंड एक्स्ट्रा जो कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा कमीशन मिलने वाला है जो एक्स्ट्रा सेल्स किया, ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइस पे यहाँ पर 25% का, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1563, सो टोटल ऐड करने पे हो जाएगा 10,938 टोटल कमीशन मिलने वाला है, सो यहाँ पर हो जाएगा 10,938 टोटल कमीशन। नेक्स्ट देख लेते गुड्स कितने का रह गए एंड डेस्ट्रॉय कितने का हो गया वो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 पे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, देन यहाँ पर कौन सा नॉन ने कितना एक्सपेंस किया एंड कौन सा नी ने कितना एक्सपेंस किया वो ऐड करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर abnormal loss, कैलकुलेशन फॉर एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हो गया, सो पहले लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक लॉस्ट इन फायर,
फायर पे कितना लॉस हो गया एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पर 12,500 का। ठीक है, ऐड कर देंगे कौन सा नॉन ने कितना एक्सपेंस किया एंड कौन सा नी ने कितना एक्सपेंस किया। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कौन सा नॉर का कितना एक्सपेंस हुआ, टोटल नॉर ने कितना एक्सपेंस किया, टोटल नॉर जितना भी एक्सपेंस करेगा, ठीक है, कौन सा नॉर जितना एक्सपेंस किया सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर होता है। सो 10,000 एक्सपेंस किया, ठीक है, 10,000 कितने गुड्स के लिए, 10,000 है पर 1,25,000 का गुड्स के लिए इनटू डेस्ट्रॉय कितना हो गया 12,500 के लिए कितना होगा, कैलकुलेशन करने पे यहां पर अमाउंट आ जाएगा 1,000 का। एंड कौन सा नी ने जितना एक्सपेंस किया, कौन सा नी यहां पर सेलिंग एक्सपेंस किया, सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर नेचर हो जाता है, यहां पर रेकरिंग नेचर सो नहीं आएगा। सो टोटल हो जाएगा यहां पर गुड्स जो डेस्ट्रॉय हो गया 13,500 का, 13,500। सो यहां पर हो जाएगा 13,500 का। उस पे यहां पर लोडिंग भी होगा, लोडिंग यहां पर आ जाएगा 2 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस यहां पर कितने का गुड्स था टोटल, यहां पर 13,500 लिखने से नहीं होगा क्योंकि यहां पर गुड्स जो इनवॉइस प्राइस पे वो कितने का है 12,500, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस पे लोडिंग नहीं होता, ठीक है। सो 12,500 पे यहां पर लोडिंग था, इनवॉइस प्राइस पे कितना लोडिंग होता है यहां पर 1/5%। सो 1/5 से इंटू करने पे यहां पर अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पे एबनॉर्मल लॉस का जो लोडिंग वो हो जाएगा 2500 का। नेक्स्ट कितने का गुड्स रह गया बाय, यहां पर हो जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है। सो वर्किंग नोट 4 के लिए थोड़ा इरेंगे, वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन फॉर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट पहले कितने का कितने परसेंटेज गुड्स रह गया, 100% गुड्स हमने भेजा था, 100% से यहां पर माइनस कर देंगे 75% सेल्स हो गया, माइनस कर देंगे 10% जो डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मींस कितने का गुड्स रह गया 15% गुड्स रह गया। यहां पर लिख लेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कितना रह गया टोटल गुड्स हमने कितना भेजा इनवॉइस प्राइस पे 1,25,000, कितना गुड्स रह गया 15% गुड्स रह गया, 15% दैट मींस यहां पर 18,750 का गुड्स रह गया, ऐड हो जाएगा जो एक्सपेंस क्या, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर टोटल एक्सपेंस क्या है पर 10,000 डिवाइड 10,000 एक्सपेंस किया 1,25,000 के लिए इनटू हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए 18,750 के लिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट 1,500, ठीक है। कॉन्साइनी ने जो एक्सपेंस किया सारे के सारे रेकरिंग नेचर का है, सो नहीं आएगा। सो यहाँ पर टोटल करने पे यहाँ पर हो जाएगा 20,250 टोटल, सो यहाँ पर हो जाएगा 20,250, इस पे भी लोडिंग होगा, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पे जो भी लोडिंग होता है उसे हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे टोटल कितने का, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू कितना था, यहाँ पर जो एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस पे लोडिंग नहीं होता, सो टोटल इनवॉइस प्राइस था 18,750 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1/5, ठीक है, लोडिंग हो जाएगा यहाँ पर 1/5, दैट मीन्स कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर लोडिंग आ जाएगा स्टॉक रिजर्व पे यहाँ पर हो जाएगा 3,3750, ठीक है। सो अभी टोटल एड लेस कर लेंगे, एड लेस करने पे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ वो निकल जाएगा। सो यहाँ पर एड लेस कर लेते हैं, यहाँ पर
एक्सपेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, टोटल 1,60,000 1,60,188 1,60,188 सर के सर लेस करने पे यहाँ पर लॉस हो जाएगा। सो बाय लॉस ऑन कॉन्साइनमेंट, लॉस ऑन कॉन्साइनमेंट यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट आ जाएगा 1438। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।